नमस्कार दोस्तों। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं तो आपने स्टॉक एक्सचेंज का नाम पक्का सुना होगा कि स्टॉक एक्सचेंज एक चीज़ होती है जो बीच में इन्वॉल्व होती है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि स्टॉक एक्सचेंज काम कैसे करता है और ये आपके लिए क्या काम करता है? तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या काम करता है। जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे ये काम कैसे करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जहाँ पे हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएँ, यानी कि ये बायर्स और सेलर्स दोनों को एक साथ इकट्ठा लेके आता है जहाँ पे वो लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकें। तो पहले जो आज से कुछ साल पहले तक ये जो सारा प्रोसेस होता था बायर और सेलर का मिलने का, वो फिजिकल होता था। आपने पुरानी मूवीज़ में भी देखा होगा, स्टॉक मार्केट में बेस अगर आपने मूवी देखी है तो उन मूवीज़ में दिखाया गया था कि पहले लोग जिनको शेयर बेचने होते थे और जिनको खरीदने होते थे वो दलाल स्ट्रीट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पे इकट्ठे होते थे। वहाँ पे जाके ये लोग आपस में फिजिकल बोली लगाते थे और फिजिकली शेयर को परचेज करना और बाई करना या सेल करना ये होता था। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है और कंप्यूटर्स का एडवांसमेंट हो गया है, तो आजकल जो भी सिस्टम होता है ट्रेड का वो कंप्यूटर्स के जरिए होता है और ऑनलाइन होता है। और स्टॉक एक्सचेंज ये सिस्टम प्रोवाइड करता है और इसके बदले में वो हर ट्रेड के या ऑर्डर के ऊपर एक फीस लेता है। तो ये प्रोसेस कैसे काम करता है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा। स्टॉक एक्सचेंज दोनों इन्वेस्टर्स और साथ में कंपनीज या ट्रेडर्स इन सब को अपने ऑर्डर्स जो होते हैं ट्रेड के उनको कंप्लीट करने में मदद करता है और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। और उस ट्रेड को कंप्लीट करने में वो जो जिनकी हेल्प लेता है वो स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स की हेल्प लेता है, प्लस उसका जो बैकएंड का मैकेनिज्म होता है स्टॉक एक्सचेंज का खुद का, वो इन दोनों की मदद से वो ये ट्रेड कंप्लीट करवाता है। अब किसी भी इन्वेस्टर या ट्रेडर को स्टॉक एक्सचेंज पे या स्टॉक मार्केट में एक ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए दो तीन चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है। पहला ये कि स्टॉक एक्सचेंज पे जो ऑर्डर कंप्लीट होते हैं उसमें सबसे बड़ा जो अहम भूमिका निभाता है वो ब्रोकर निभाता है। स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर आपस में कनेक्टेड रहते हैं और आपको स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर होना ज़रूरी है। तो आपके बिहाफ पे ब्रोकर जो है स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर होते हैं और आप डायरेक्टली जो एज ए इन्वेस्टर आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो मान के चलिए अगर यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज है तो आप इसको डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, आपको वो ऑर्डर ब्रोकर को प्लेस करना है। तो मान के चलिए कि आपको कुछ शेयर को बाई करना है तो आप यहाँ पे बाई का ऑर्डर प्लेस करेंगे, उसका शेयर का जो कंपनी का नाम है वो डालेंगे और कितनी क्वांटिटी आपको बाई करनी है वो आप इस ब्रोकर को भेजेंगे। और ब्रोकर से मेरा मतलब यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन से है। जैसे कि आपको अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन ग्रो, जेरोधा, अपस्टॉक्स या अलग अलग कंपनियाँ जो भी हैं वो ब्रोकर का काम करती हैं, तो आप उनकी मोबाइल एप्लीकेशन पे बाई का ऑर्डर डाल देंगे और ये जो ब्रोकर है इस अकाउंट जो आपने ऑर्डर डाला उसको वेरीफाई करने के बाद उसको स्टॉक एक्सचेंज को फॉरवर्ड करेगा। यानी आप डायरेक्टली इसको स्टॉक एक्सचेंज पे ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। अब जैसे कि आप एक इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो और आपको शेयर बाई करना है तो आपने ब्रोकर के थ्रू यहाँ पे बाई ऑर्डर प्लेस कर दिया और उस ब्रोकर ने आपका जो ऑर्डर है वो स्टॉक एक्सचेंज को फॉरवर्ड कर दिया। उसी तरह एक दूसरा आदमी है जिसको स्टॉक सेल करना है एज ए सेलर और उसके पास भी स्टॉक पड़ा है, तो वो क्या करेगा, वो भी डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पे सेल का ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकता, उसको भी थ्रू ब्रोकर ही जाना पड़ेगा और वो ब्रोकर के थ्रू ब्रोकर उसका स्टॉक एक्सचेंज पे सेल का ऑर्डर प्लेस करेगा। अब दोनों का किसी पर्टिकुलर शेयर का स्टॉक का बाई और सेल का ऑर्डर आ गया है तो अब स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है कि वो इस ऑर्डर को चेक करता है, वो कंफर्म करता है, उसके बाद में मैच करता है दोनों को, उसकी क्वांटिटी मैच करता है, उसकी प्राइस मैच करता है और उसके बाद में कौन सी कंपनी है ये सब वेरीफाई करता है स्टॉक एक्सचेंज दोनों बाई और सेल ऑर्डर को। और साथ में बैक एंड पे ये दोनों जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी डिटेल चेक करता है कि ये दोनों इन्वेस्टर्स हैं वो सही ऑर्डर कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं, या सही ऑर्डर डाला है कि नहीं डाला। अब यहाँ पे जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज पर उसको बाई और सेल दोनों का ऑर्डर मिलता है तो वो दोनों का मैचिंग कंप्यूटर पे सर्च करना स्टार्ट कर देता है कि दोनों को कंपेटेबल मैचिंग हो जाए। और साथ ही साथ बैक एंड पे जैसे हमने बात की ये इन्वेस्टर्स की आइडेंटिटी भी चेक करता है, ये उसका बैक एंड का काम होता है। वो पैरेलली इन्वेस्टर्स को भी चेक करता है कि इन्वेस्टर जो है वो कहीं गलत कोई डिसीजन तो नहीं ले रहा है या गलत कोई काम तो नहीं कर रहा है। ये इसलिए होता है ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उसका जो इंटरेस्ट है उसको वो प्रोटेक्ट कर सके। अब जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे उसको बाई और सेलिंग ऑर्डर का जो होता है उसका मैचिंग मिल जाता है, कंप्लीट मैच हो जाता है, तो उसके बाद वो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देता है और ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद में स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर को इन्फॉर्म कर देता है, तो दोनों को ब्रोकर्स को इन्फॉर्म कर देता है कि आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो गया है और इस ब्रोकर से जो क्वांटिटी के जो शेयर थे वो निकल जाते हैं और इस ब्रोकर के पास वो आ जाते हैं। ये काम भी स्टॉक एक्सचेंज करता है, यानी कि इससे शेयर उठा करके वो इस ब्रोकर को देगा, ये काम भी
बैक एंड पे होता है, लेकिन ये सारा प्रोसेस बहुत ही जल्दी कंप्लीट होता है कंप्यूटर की वजह से और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो बहुत ही विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स भी कंप्लीट हो जाता है, अगर आपके पास अपोजिट में बायर्स या सेलर्स अवेलेबल हैं तो। अब जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट होता है या एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद में जो बायर्स और सेलर्स के डीमेट अकाउंट्स हैं, इन दोनों के डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र होते हैं। यानी कि सेलर्स के डीमेट अकाउंट से थ्रू ब्रोकर, यहाँ पे ब्रोकर रहेगा, उसके बाद ये ब्रोकर दूसरे ब्रोकर जिसका बायर का ब्रोकर है उससे कॉन्टेक्ट करेगा और उसके थ्रू फिर वापस ये जो बायर्स के डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। ये प्रोसेस बैक एंड पे कंप्लीट होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये सब प्रोसेस होने में आपको इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है कि इसमें टाइम लगता है। जो आज का जो टाइम है कि एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में शेयर आपको सेम टाइम नहीं दिखाई देता है। जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपके अकाउंट में ऑर्डर एग्जीक्यूटेड दिखाएगा, बट वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में नहीं दिखाता है। वो इसलिए क्योंकि सेटलमेंट साइकिल जो फॉलो करता है अभी इंडियन जो सेबी फॉलो करता है या जो एक्सचेंज फॉलो करता है वो T+2 का सेटलमेंट साइकिल फॉलो करता है, जिसको अभी रिसेंटली ट्राई कर रही है एक्सचेंजेस की उसको सेम डे सेटलमेंट किया जा सके। सेटलमेंट साइकिल यानी कि जितनी जल्दी जो शेयर है वो दूसरे सेलर के डीमेट अकाउंट से निकल के बायर्स के डीमेट अकाउंट में सेटल हो सके या क्रेडिट हो सके, उसको जो टाइम होता है उसको सेटलमेंट साइकिल बोलते हैं। तो अभी T+2 यानी कि एक जिस दिन ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ उसके 2 दिन बाद में +2 यानी 2 दिन बाद में एग्जीक्यूट होता है वो और आपके डीमेट अकाउंट में आता है। यानी कि अगर आज आपकी 16 तारीख है और 16 तारीख को आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है तो आपके डीमेट अकाउंट में वो 18 तारीख को या 19 तारीख को शो करेगा। तब तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट दिखाएगा लेकिन वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। लेकिन इसको गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि जो T+2 सेटलमेंट है इसको सेम डे सेटलमेंट किया जाए, यानी कि आज ही आपने ऑर्डर कंप्लीट किया और आज ही आपके डीमेट अकाउंट में सेम टाइम क्रेडिट हो जाए। इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान सी भाषा में समझने की कोशिश की कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि स्टॉक एक्सचेंज का मोटा मोटा काम करने का तरीका क्या है। तो अगर आपको हमारा वीडियो और कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी के साथ में कंटेंट को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें।